हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करेंगे। दो पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहले प्राप्त कर सकेंगे, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि एक भारत सरकार का उपक्रम है, गवर्नमेंट जॉब है ये। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि करियर्स, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट विंडो ओपन होगी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही आप करियर ऑप्शन पर क्लिक करोगे नेक्स्ट विंडो ये ओपन होगी। उसके बाद आपको जहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट प्रोसेस, इस पर आकर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। इसमें आप जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर करंट ओपनिंग्स, इस पर आकर आपको क्लिक करना है। जैसे आप करंट ओपनिंग्स पे क्लिक करोगे आपके नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर्स स्केल 2 एंड 3 2023-24 नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ये लिंक है, अप्लाई करने का ये लिंक है। ठीक है फ्रेंड्स, डाउनलोड करते हैं नोटिफिकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि फ्रेंड देख सकते हो आप, ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लिखा हुआ है ऊपर ही बैनर पर। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये बैंक। नोटिफिकेशन की डेट देख सकते हो आपने 23 अक्टूबर 2023 दी गई है, इसको जारी हो गया था। इसके बाद बात करते हैं कि इस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि मैं लिखा हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ए लीडिंग लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन पुणे, मोर देन 2341 network of branches invites online application for the candidates for the requirement of credit officers in scale 2 and 3. The post of branches various verticals at head office and any the office as per bank's requirement. इसकी जो हेड ऑफिस है वो देख सकते हो आप पुणे के अंदर है। स्केल 2 and 3 के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ऑनलाइन रहेगा आपका प्रोसेस। इसके बाद बात करते हैं कि इस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन इन एन एज, क्रेडिट ऑफिसर स्केल 2 जो रहेगा उसमें देख सकते हो आप, इसमें स्केल रहेगा MMGS 2। एज आपकी दी गई है 25 से 32। SC के लिए 7 पोस्ट है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 13 है, AWS के लिए 5, टोटल 22 पोस्ट रहेगी आपकी। जनरल के लिए 50 वैकेंसीज रहेगी आपकी टोटल। PWD कैंडिडेट्स जो आते हैं पर्सन विद बेंचमार्क्स डिसेबिलिटीज, उनके लिए एक वैकेंसी टोटल निकाली गई सबके अंदर। उसका जो अगली पोस्ट आती है क्रेडिट ऑफिसर स्केल 3, पे स्केल भी इसमें 3 रहेगा आपके। 25 से 35 इसमें एज दी गई है। SC की इसमें आपको 7 पोस्ट मिल जाएगी, 3 आपको ST की मिलेगी, 13 आपको OBC के अंदर मिलेगी, 5 आपको EWS के अंदर मिलेगी। टोटल वैकेंसी रहेगी 22 जनरल के अंदर। 50 वैकेंसी इसमें सेम है, और 1 वैकेंसी सब में मिल जाएगी आपको चारों PWD कैंडिडेट्स के अंदर, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया, कौन एलिजिबल रहेगा। उसके बाद जो नेम ऑफ पोस्ट जो रहेगी आप क्रेडिट ऑफिसर स्केल 2 की 50 वैकेंसी जिसमें निकाली गई, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसी। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में मिनिमम 60% मार्क्स जनरल के लिए, और 55% मार्क्स SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए रखे गए मिनिमम। कौन सी भी आपने स्ट्रीम से की कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। फिर उसके बाद अगर हमने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है, MBA एनीवन फुल टाइम वाली, प्रोबेबली इन बैंकिंग एंड फाइनेंस मार्केटिंग फॉरेक्स क्रेडिट फॉर्म है यूनिवर्सिटी, तो आप एलिजिबल रहोगे। PGDW है या फिर PGDBM CA CFA ICW है या फाइनेंस रिस्क मैनेजर में आपने काम किया हुआ है, तो आप एलिजिबल रहोगे। और ये भी आपने नहीं किया है तो आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ, इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट पोजेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शी मे बी अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैविंग अ वर्क इन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस कंट्रोलिंग ऑफिसेज जेडोस आरओस कमर्शियल कॉर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट से हेड एंड जोनल ऑफिस लेवल फॉर द एटलीस्ट 3 years। 3 years का आपसे मांगा गया है। इन एनी पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक किया हुआ है अपने प्राइवेट बैंक है, पहले फॉरेन बैंक है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आप एलिजिबल रहोगे। आउट ऑफ 3 years का जो आपसे मांगा जाएगा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, उसमें आप जैसे कि लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, मिनिमम 2 years का आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो ब्रांच हेड के हिसाब से होना चाहिए, ब्रांच हेड की पोस्ट पर। इन केस ऑफ कैंडिडेट हैज नॉट वर्क इन द स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस कंट्रोलिंग ऑफिसेज जेडोस एंड आरओस कमर्शियल एंड कॉर्पोरेटिव क्रेडिट डिपार्टमेंट एट हेड एंड जोनल ऑफिस इन एनी पब्लिक प्राइवेट फॉरेन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसका 1 year का मिनिमम आपका 3 years का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस एज ऑफिसर है ना, शुड भी है ना कंफर्म इन द सर्विस, कंफर्म होना चाहिए सर्विस के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, फुल टाइम जॉब वाला होना चाहिए एक्सपीरियंस के अंदर। कॉर्पोरेट प्रपोजल्स इन पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आप चेक कर सकते हो क्वालिफिकेशन। उसके बाद जो एज लिमिट है, मिनिमम आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम, मैक्सिमम आपकी 32 ईयर्स होनी चाहिए। रिलेक्शन अलग अलग मिल जाएगा जो कि रिजर्वेशन देता है।
बॉन्ड पीरियड देख सकते हो आपने 2 ईयर्स का आपको बॉन्ड पीरियड मिलेगा ज्वाइनिंग फ्रॉम द बैंक। उसके बाद जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उससे आपसे इलेक्शन ऑन टाइमिंग बढ़ भी सकती है, दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा 6 मंथ्स का रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर। ज्वाइनिंग की जो डेट रहेगी उसके हिसाब से आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 6 मंथ्स का। 2 ईयर्स का आपका बॉन्ड रहेगा बैंक का। स्किल सेट्स एंड कोर कॉम्पिटेंसीज देख सकते हो आप इसमें, थोड़ा नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, good credit appraisal skills to assess both funded and the non-funded limits, project loans, export credit proposals with the understanding of INS. Candidates should be having a sound knowledge of current SBI instructions with the experience in the handling of supervision high value credit. ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो आप जॉब प्रोफाइल क्या वर्क करना होगा आपको। जो प्रोफाइल है वो जैसे में लिखा हुआ है, इंश्योरिंग क्विक एंड टाइमली अप्रेजल ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग एमएसएमई मिड लार्ज कॉर्पोरेट प्रपोजल एंड एनालाइज ऑफ बैलेंस शीट अप्रेजल असेसमेंट ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, ये आपको चेक करना होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, adhering to the term around time TAT for my processing new existing proposals and the ensuring balance sheet and the considered for the proposals are the same filled with ROCs. Timely completion of reviews and renewals of existing proposals, including the credit risk assessment in proposals, obtaining data information from the customers for the assessment and the processing of proposal. ये आपका वर्क रहेगा, ये आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट आती है क्रेडिट ऑफिसर स्केल 3 वाली, 50 वैकेंसी इसमें निकाली गई थी। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो बैचलर डिग्री मांगी गई है, कौन सी भी स्ट्रीम से 60% मार्क्स होने चाहिए। जनरल के लिए 55% मार्क्स मांगे गए आपसे, SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो कंपलसरी रखा गया है, एनीवन MBA होना चाहिए फुल टाइम प्रेफरेबली इन द बैंकिंग फाइनेंस इन बैंकिंग इन द फाइनेंस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, क्रेडिट फॉर्म यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होनी चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज PGD BM CA CFA ICWA फाइनेंस मीन्स रिस्क मैनेजर, अगर आपने ये भी नहीं लिया तो आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे में लिखा हुआ है कंट्रोलिंग ऑफिसर ZOs एंड ROs कमर्शियल इन द स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, कॉर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट हेड जोनल ऑफिसेस, लेवल फॉर द एटलीस्ट 5 ईयर्स का इन एनी पब्लिक प्राइवेट, कौन सा भी वो चलेगा, फॉरेन बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। या फिर ये भी नहीं है आपके पास तो आउट ऑफ 4 ईयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, मेंशन है एक्सपीरियंस मिनिमम 4 ईयर्स का ब्रांच हेड की पोस्ट के ऊपर। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स एंड नॉट द वर्क इन द स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में काम नहीं किया है तो उसको कॉर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट या हेड जोनल ऑफिस इन एनी पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक्स एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इसमें काम किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद जो एक्सपीरियंस आता है मिनिमम 5 ईयर्स का मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेसर एंड शुड बी ऑफिसर एंड शुड बी अ कंफर्म्ड सर्विस नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग ऑफ MSME, या मैंने अपने को कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं किया हुआ और आपका फुल टाइम एम्प्लॉयड होना चाहिए आप बैंक के अंदर तो भी आपका माना जाएगा एक्सपीरियंस। इसमें साफ लिखा हुआ है एक्सपीरियंस शुड बी अप्रेजल क्रेडिट प्रोफेशनल्स ऑफ MSME मीडियम लार्ज कॉर्पोरेट्स ऑन वर्किंग एज अ ब्रांच हेड। एज लिमिट आप देख सकते हो सेम रहेगी आपकी, 25 से 35 ईयर्स दिया गया है। बॉन्ड पीरियड इसमें सेम रहेगा, 2 ईयर्स का दिया गया है। प्रोबेशन पीरियड भी सेम रहेगा आपका 6 मंथ का डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसके लिए भी सेम रहेगी जो प्रोफाइल आपका इसमें लगे थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑफिसर स्केल 3 है। इंश्योरिंग क्विक एंड टाइमली अप्रेजल ऑफ न्यू एंड existing MSME and the mid large corporate proposal and the analysis of balance sheet, appraisal assessment of credit proposal, credit monitoring and follow up, ये आपका वर्क रहेगा, ये आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आप एज रिलेक्शन चेक कर सकते हो, एज लिमिट। ऐसे तो सब गवर्नमेंट जो भी जॉब निकालती है उसमें आपको रिलेक्शन मिल जाता है अलग अलग कैटेगरी वाइज, सेम रहेगा। इसमें 5 ईयर्स का आपका SC ST, 3 ईयर्स का OBC और PWD कैंडिडेट्स के अलग अलग दे देगा। 15 ईयर्स, 13 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स का आपको एक्स्ट्रा का मिल जाएगा। 5 ईयर्स का वो जो पर्सन वे अफेक्टेड बिन 1984 वर्ड्स चेक कर सकते हो अपने हिसाब से रिलैक्सेशन। उसके बाद आप सैलरी चेक कर सकते हो, आपको सैलरी कितनी का मिलेगी रिक्वायरमेंट पूरी प्रोसेस होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद। प्रेजेंटली द स्टार्टिंग बेसिक पे एप्लीकेबल इज अंडर स्केल ऑफ पे जो रहेगा स्केल 2 वाला वो 48,170 रुपीज़ से लेकर 49,910 रुपीज़ तक मिलेगा आपको। और स्केल पे जो रहेगा 3 का वो 63,840 से लेकर 73,790 रुपीज़ तक मिलेगा आपको। ये आप चेक कर सकते हो, आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद आप ये चेक कर सकते हो, लिखा हुआ है ऑफिशियल विल बी द एलिजिबल फॉर DA HR एंड लीज रेंटल CCA मेडिकल और अदर अलाउंस मिल जाएंगे उसको इन मेट्रोपोलिटन सेंटर एंड एज पर रूल्स इन द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम अलाउंस मे बी कैरी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगी उस हिसाब से आपको अलग अलग मतलब आपको अलाउंस मिल जाएंगे। उसके बाद देख सकते हो कंफर्मेशन ऑफ न्यूली रिक्वायर्ड ऑफिसर विल बी सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंप्लीशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोबेशन मान के पास प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको सब फुल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आपको सर्विस बॉन्ड कितना क्या रहेगा, कितने मीटर तक रहेगा। जैसे कि मैंने देख सकते हो इसमें सर्विस बॉन्ड इसमें दिया गया है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑन द प्रोबेशन और अंडर मेंशन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग
बैंक 6 मंथ्स का आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, देयर मैंडेटरी प्रोबेशन ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सर्विस बॉन्ड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। स्केल 2 का जो रहेगा 6 मंथ्स का रहेगा प्रोबेशन पीरियड, 2 लाख रुपीज़ का आपको ये बॉन्ड मिलेगा मिनिमम 2 ईयर्स का, 2 साल का। और स्केल 3 का रहेगा, उसमें देखिए 6 मंथ्स का आपका जो रहेगा वो भी सेम रहेगा, आपका 2 लाख का आपको मिलेगा, मिनिमम सर्विस बॉन्ड रहेगा आपका पीरियड 2 ईयर्स का। उसके बाद चेक कर सकते हो नेशनलिटी सिटीजनशिप, इसमें लिखा हुआ अलग अलग आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी हु केम फ्रॉम इंडिया बिफोर 1962 1 जनवरी इंस्टेड ऑफ परमानेंट सेटिंग इन इंडिया, तो एलिजिबल रहेंगे, ये आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर का लिखा हुआ है, द कैंडिडेट विल शोल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा रिक्वायरमेंट एजेंसी के द्वारा, द सक्सेसफुल कैंडिडेट शोल बी कॉल फॉर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रपोर्शन ऑफ 1/4 1/4 रेशियो के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा ऑन द रैंकिंग, जो भी उनकी रैंकिंग आई एग्जामिनेशन में। द एलोकेशन ऑफ मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू होगा उसके बाद में 200 नंबर का, और 100 इंटरव्यू इज 200 एंड 100 विल बी कन्वर्टेड इनटू अ 75/25 ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू। इसके हिसाब से आपका बुलाया जाएगा आपको। मिनिमम जो कट ऑफ रहेगी आपकी एग्जामिनेशन की 50% मार्क्स रहेंगे जनरल के लिए और EWS के लिए, 45% मार्क्स रहेंगे SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए। द कॉम्बाइंड फाइनल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अराइव्ड एट द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू। दोनों के जो नंबर्स आएंगे आपके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी, उससे प्रिपेयर की जाएगी सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। उसके बाद जो फाइनल मेरिट आएगी उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आप एग्जामिनेशन पैटर्न देख सकते हो, इसमें दिया गया है। प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल बैंकिंग 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। नंबर्स आपके 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 50 क्वेश्चन के 100 नंबर रहेंगे, 50 क्वेश्चन के 100 नंबर रहेंगे, टोटल नंबर रहेंगे आपके 200। टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट्स, 60 मिनट्स पर सेपरेट टाइम मिल जाएगा आपको। एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको जो मिलेंगे वो आप चेक बता दो मैं आपको कहाँ मिल सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हो। आप एग्जामिनेशन सेंटर्स जो अलग अलग स्टेट्स में निकाले जाएंगे, अपने स्टेट्स में आप देख सकते हो एक ही इसमें सेंटर निकाला जाएगा, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है फॉर्म अप्लाई करते टाइम। उसके बाद आप चेक कर सकते हो एप्लीकेशन फीस आपको कितनी क्या लगेगी। जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए आपको 1000 फीस इंटीमेशन चार्जेस लगेंगे, 180 GST लगेगी, टोटल आपको 1180 रुपीज़ लगेंगे। और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ आपको इंटीमेशन चार्जेस लगेंगे और 18 रुपीज़ GST, टोटल आपको देने होंगे 118 रुपीज़। ये आपकी फ़ीस रहेगी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, फुल कोई ऑफलाइन मोड नहीं रहेगा। आपसे जो डॉक्यूमेंट जाएंगे वो आपको अपलोड करने हैं, जो क्वालिफिकेशन के मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करने हैं, एक्सपीरियंस का अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कैसे अप्लाई करना है, आपको इसमें लिखा हुआ भी एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे क्या है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, इस पर आपको जाना है। उसके बाद करियर्स पे जाना है, करियर्स पे जाने के बाद आपको रिक्वायरमेंट प्रोसेस पे जाना है, उसके बाद करंट ओपनिंग में जाना है। उसके बाद आपको सिलेक्शन लेना है, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रेडिट ऑफिसर्स स्केल 2 और 3 प्रोजेक्ट 23 और 24, ये आपको दिया गया अप्लाई ऑनलाइन। इसके बाद जो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप चेक कर सकते हो। इसकी जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 23 अक्टूबर 2023, 23 अक्टूबर 2023 चालू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी आपकी 6/11/2023 यानी 6 नवंबर 2023। ऑनलाइन एग्जामिनेशन को डेट है वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी ईमेल या मोबाइल नंबर के ऊपर, और जो इंटरव्यू का होगा वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो वैकेंसी निकली हुई डिटेल में बात करिए अपन ने। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकेंगे, और आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।